हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने आपको बताया था कि हम बेसिक टूल फॉर फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक टूल फॉर फिजिक्स में हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए है। 3 लेक्चर में हमने क्वाड्रेंट और उनके एंगल के बारे में पढ़ लिया है और पिछले क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं और पिछले क्लास में हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। तो अब इस क्लास में हम ने जो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या फॉर्मूले और ग्राफ का इस्तेमाल होगा आपको फिजिक्स को आगे समझने के लिए उसको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद बहुत ही कम बचेगी क्योंकि हम बेसिक टूल्स पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना फिजिक्स को समझने के लिए ज़रूरी होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो शुरू करते हैं हम। पिछले बार हमने होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिए थे सेक 585 डिग्री और शायद सेक 585 डिग्री को मैंने पिछले ही क्लास में सॉल्व कर दिया था। तो अब और मैंने क्वेश्चन दिया था सेक 495 डिग्री। अब सेक 495 डिग्री क्या है? व्हाट इज सेक 495 डिग्री? तो सेक 495 डिग्री को हम क्या क्या लिख सकते हैं? अगर आप देखें कि सेक 495 डिग्री को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। आप क्या इसको लिख सकते हैं 450 प्लस 45 डिग्री। सेक 45 450 प्लस 45 डिग्री। याद रखिएगा एंगल को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंगल को इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि एंगल कोई भी नंबर प्लस 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि इन एंगल्स पे ब्रेक हो जाए। अगर इन एंगल्स पे ब्रेक हो जाता है तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो रेशियोज़ की वैल्यू होती है वो हमें पता होती है, तो ईजिली आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के अगर ज़रूरत हो तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, मगर अभी हम इस पे चलते हैं। तो हमारा मैंने लॉजिक ये दिया था कि जब आप एंगल को ब्रेक करें तो ऐसा करें कि 450 फॉर एग्जांपल यहाँ अगर 480 होता, अगर यहाँ पे सेक 480 होता तो हम क्या ब्रेक करते 450 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे वैल्यू, रेशियो की वैल्यू प्रोवाइड करता है। अभी हमारा क्वेश्चन है क्योंकि सेक 495 डिग्री है तो हमने लिखा 450 प्लस 45 डिग्री। तो हम ये देखते हैं 450 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम 450 को ऐसा लिख सकते हैं सेक 5 टाइम्स ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री है? हम इसको लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्वाड्रेंट हम देखते हैं कि अगर 90 को आप 4 टाइम्स करोगे तो 360। ये देखिए 0, 90, 180, 270, 360, 360 में एक और बार 90 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 450। तो आप घूम करके इस तरीके से आए वापस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। किस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में आए? ये 360 कर लिया, 45 डिग्री, 90 डिग्री और ऐड हुआ, ये टोटल 450 डिग्री हुआ।
एक बार टर्न होके ये पूरा एंगल 450 डिग्री होगा और +45 मतलब 45 डिग्री और एंगल ऐड होगा। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आए? आप आए सेकंड क्वाड्रेंट में। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो आपको सेक की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो आंसर में नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। इस बार मैंने साइन को पहले ले लिया, मतलब प्लस होगा कि साइन होगा पहले ले लिया। अब 90 है, 90 है तो सेक तो 100% है, कॉसेक में बदलेगा। सेक कॉसेक में चेंज होगा क्योंकि 90 है, तो यहाँ आया माइनस कॉसेक और थीटा की जगह हमारा क्या है? 45 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक 45 डिग्री। तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √2। तो हमारी वैल्यू क्या आई? -√2। तो हम देखते हैं सेक 495 डिग्री का वैल्यू हो गया, सेक 495 डिग्री को रिड्यूस करके हम क्या लिया? माइनस कॉसेक 45 डिग्री और ये हुआ -√2। ठीक है। अब हम क्या इसे और भी तरीके से कर सकते हैं? कुछ लड़के बोल सकते हैं कि सर हमने तो इसको ऐसे भी नहीं कर सकते क्या? 495 को तो हम लिख सकते हैं क्या? किस तरीके से कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं 540 - 45 डिग्री? क्या हम 495 को 540 - 45 डिग्री लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या सेक 495 डिग्री को हम ये भी लिख सकते हैं, सेक 540 - 45 डिग्री? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या देखिए यहाँ पे भी हमने 45 डिग्री के एंगल में ब्रेक किया इसको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 45 डिग्री की वैल्यू हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोवाइड करता है। अब 45 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 270 × 2 और इसको हम 180 × 3 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। 270 × 2 भी लिख सकते हैं तो भी 540 होगा, 180 × 3 भी लिख सकते हैं तो भी 540 होगा। तो क्या ये सेम वैल्यू देगा कि अलग अलग वैल्यू देगा? देखते हैं। क्योंकि 270 है, क्योंकि 270 है तो हम सेक को क्या लिखेंगे? ये बात तो पक्का हो गया कि हम सेक को लिखेंगे कॉसेक। हम सेक को लिखेंगे कॉसेक और हम यहाँ 180 है तो सेक को क्या लिखे रहेंगे? सेक को हम सेक ही लिखे रहने देंगे। अब देखते हैं 270 × 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं बार बार समझाते आ रहा हूँ आपको। 270 × 2 का मतलब हुआ कि एक बार 270 डिग्री यहाँ से यहाँ तक बनाया, ठीक है। उसके बाद 270 मतलब 3 टाइम्स कोऑर्डिनेट, 0, 90, 180, 270। फिर उसके बाद 360, 90, 450, फिर 90, 540। तो ये एंगल आपका 540 डिग्री हुआ। तो 540 - 45 डिग्री, -45 डिग्री मतलब 540 डिग्री से कुछ एंगल कम। कम मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका? कम मतलब 540 से कुछ एंगल कम। इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो सकता है ये, लेकिन यहाँ 45 डिग्री है तो ये हम 45 माने। तो 540 - 45 भी आपका, देखो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो ऊपर में जो हमने किया था और इसमें किया था ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो आपका ये क्या हो गया? कॉसेक को आपको मालूम है सेक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी
कोसेक 45। देखिए यहाँ पे भी कोसेक माइनस कोसेक 45 आया था, यहाँ पे भी माइनस कोसेक 45 आया था, तो फर्क नहीं पड़ता। आप 545 को आप 585 को 540 प्लस 45 आपको 495 को 540 माइनस 45 लिखिए, या फिर 450 प्लस 45 लिखिए, बात बराबर है। अब देख लेते हैं 180 इंटू 3। आप 180 टाइम्स 3 मतलब 3 बार टाइम्स आपको 180 रोटेशन करना है। तो आप 1 टाइम रोटेट किए, आप एक बार रोटेट किए 180, सेकेंड टाइम रोटेट किए 180, थर्ड टाइम रोटेट किए फिर 180, मगर कुछ एंगल कम। थर्ड टाइम जब करते हैं तो 540 हो गया, एक टाइम 180, दूसरे टाइम किया 360, तीसरे टाइम रोटेट किया तो 540, उसमें से कुछ एंगल कम। आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या है? नेगेटिव है। सेक क्या है? नेगेटिव है। अगर सेक नेगेटिव है तो अभी भी यहाँ नेगेटिव होगा, और ये हुआ सेक 45। अगर आप माइनस सेक 45 को देखेंगे तो इसकी भी वैल्यू होती है √2, तो माइनस ऑफ √2, इसकी भी वैल्यू होती है √2। तो आप किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा। मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, अगर आपने उस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी। क्या प्रॉब्लम आई होगी? मैंने आपको दिया था tan 1045 डिग्री होमवर्क के लिए। इसकी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई होगी। इसकी आपके पास एग्जैक्ट क्यों, मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता tan 1035 डिग्री, तो 1035 डिग्री में क्या होता, हम क्या लिख सकते थे? क्या मैं इसको लिखता सकता था 1080 माइनस ऑफ 45 डिग्री? क्या मैं इसको लिख सकता था? हाँ, बिल्कुल लिख सकता था। अब देखिए, क्या 1080 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ 360? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 3 टाइम्स ऑफ 360 का मतलब आप 3 बार रोटेट करते हो, 3 बार आप क्वाड्रेंट में रोटेट करते हो, 1, 2 और 3। तो 360 में से कुछ एंगल कम, -45 डिग्री। -45 डिग्री मतलब आप किस क्वाड्रेंट में आए? आप इस क्वाड्रेंट में आए। किस क्वाड्रेंट में आए? फोर्थ क्वाड्रेंट में आए। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हो तो आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अगर यहाँ सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो tan क्या होगा? tan तो नेगेटिव होगा, और 360 था तो tan ही लिखे रहने देगा। एंगल कितना था? थीटा की जगह 45 डिग्री, तो माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 की क्या वैल्यू होती है? 1। अब अगर मैंने आपको कहा कि एग्जैक्ट वैल्यू आती तो यहाँ -1 होता, तो फिर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा? उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम यही लिखते tan 1080 माइनस 35 डिग्री tan 3 टाइम्स ऑफ 360 माइनस 35 डिग्री। तो कभी मैंने बोला तो था इसको ब्रेक करना है 0, 30, 45, 60 और 90 के टर्म्स में, लेकिन अगर नहीं ब्रेक हो रहा है तो कोई बात नहीं,
आप इतना तो ब्रेक कर सकते हैं, आप पास वाले नंबर को ब्रेक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो 3 × 360 क्या हो जाएगा, -1035 डिग्री। कई बार वैल्यूज इतना भी लिख करके हो सकता है छोड़ना पड़ जाए फिजिक्स के प्रॉब्लम में, या फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर प्रोवाइडेड है तो उससे हम वैल्यू देख करके आंसर लिख सकते हैं। तो ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि कई बार अगर नहीं ब्रेक हो रहा है तो किस तरीके से करें। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट है उसे से। अगर आपको इतना समझ में आया है तो अब आपका एंगल के मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर जब लिया था पहले वीडियो में ही बताया था कि किस तरीके से पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे फिर फॉर्मूलेज पे आएंगे। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज पे आते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे आते हैं तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा हमें जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका मैं स्कैन करके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा इमेज को या पीडीएफ बना करके, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि फॉर्मूले को किस सीक्वेंस में याद करना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये ब्लू वाले फॉर्मूले, ब्लू पेन से जितने भी लिखे हैं। तो आप देखिए साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब साइन हो तो साइन और कॉस, कॉस और साइन लिखते हैं, साइन भी सेम रहता है। यह आपको याद करने में आसानी होगी। तो कॉस, जब हम कॉस को देखेंगे तो कॉस रहेगा और बाद में साइन रहेगा, तो कॉस है कॉस बी और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो ये ब्लू वाला ब्लू पेन से जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ये आप इम्पोर्टेंट है। उसके बाद tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको देखना है। आप cot a प्लस बी cot a माइनस बी का नहीं भी देखेंगे चलेगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल ही है। तो आपको उसके बाद ये दो इम्पोर्टेंट है। फिर आपको ये रेड कलर में जितने भी हैं इनको याद करना है। जानबूझ के मैंने सी और डी लिखा है, आप इसे सी डी फार्मूला कह लीजिए। तो उसके बाद आपको ये फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे वहाँ पे कॉस आया तो कॉस कॉस और साइन साइन आया, यहाँ पे भी कॉस आया तो कॉस और कॉस, ठीक है। कॉस सी माइनस डी का एक इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे भूल जाते हैं कि साइन सी प्लस डी बाई 2 तो होगा, पर यहाँ पे साइन डी माइनस सी अपॉन 2 होगा। आप इस फॉर्मूले को पेस्ट कर लीजिए कहीं पे भी अपने रूम पे, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है साइन 2 थीटा या 2x लिख लीजिए, x y z थीटा कुछ भी लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले आपको याद ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी इस्तेमाल आपको करना पड़ जाएगा। तो नंबर 1 आप ब्लू कलर वाले याद करोगे, नंबर 2 tan a प्लस बी tan a माइनस बी का याद करोगे, उसके बाद ये 3 करोगे। थर्ड नंबर पे मैं लिखे देता हूँ, थर्ड नंबर पे इसको, फिर रेड वाला आप इस्तेमाल आप याद करोगे। उसके बाद ये क्योंकि क्लास 10th में दिए होंगे तो मुझे इस तरीके की होप है कि आपको ये याद रहे होंगे। और फिर आप ये जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं इनको याद करोगे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी है ना इमेज अपने पास सेव रख सकते हो। तो थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे आप इन्हें याद करोगे। फर्स्ट नंबर पे ब्लू पेन से
सेकंड नंबर पे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये और फिफ्थ पे ये। अब आप लास्ट में इसको देख सकते हैं। इनका यूज़ बहुत ही कम आएगा नीट वाले बच्चों के लिए या फिजिक्स में। मैथ्स जिन बच्चों ने ऑप्शनल लिया हुआ है उनके लिए ये याद करना ज़रूरी, क्योंकि उनको मैथ्स में भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा अभी हम दो चीज़ और देखेंगे जो आपको यूज़ होने वाली है। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद डिफरेंशिएशन में आ जाएं। अब हम वो दो फॉर्मूले देख लेते हैं जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि साइन और कॉस की वैल्यू क्या है किसी पर्टिकुलर एंगल पर। पर्टिकुलर एंगल मतलब 90, 180, 270, 360, 450, 540, 1180, ऐसे बड़े एंगल तक की आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी भी। तो आपने देखा होगा कई जगह पे फॉर्मूले लिखे होंगे आपके, साइन n पाई इक्वल टू 0। एक तो ये लिखा होगा और दूसरा है कॉस n पाई इक्वल टू -1 की पावर n, जहाँ पर n इज एन इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है n पाई, मतलब n की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे तो साइन n पाई की वैल्यू क्या होगा, ये होगा साइन 0। साइन 0 होता है 0। साइन पाई की वैल्यू भी आएगी 0। साइन 2 पाई की वैल्यू भी आएगी 0। साइन 3 पाई की वैल्यू भी आएगी 0। साइन 4 पाई की भी वैल्यू आएगी 0। इसको याद करने का एक आसान तरीका है कि आप साइन का वेव फॉर्म याद कर लीजिए। वेव फॉर्म कैसा होता है, जैसे समुंदर की लहरें होती हैं इस तरीके से, मगर साइन की जो वेव है वो 0 से इमर्ज होएगी इस तरीके से और ये कंप्लीट साइकिल लगाएगी। याद है? तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप पाई बाई टू ऐड करते चलिए। पाई बाई टू ऐड करने का मतलब साइन का वेवफॉर्म मैंने बोला था 0 से शुरुआत होगी, तो ये हुआ 0 डिग्री, ये हुआ पाई बाई टू ऐड करते जाइए, ये हुआ पाई, ये हुआ 3 पाई बाई 2, फिर पाई ऐड कर दीजिए, ये हो गया 2 पाई, फिर पाई ऐड कर दीजिए, ये हो गया 5 पाई बाई 2, फिर पाई आप ऐड कर दीजिए तो ये हो गया आपका, फिर आप पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 3 पाई। इसके उल्टे अगर जाएंगे आप नेगेटिव साइड में तो माइनस, बस आपको नेगेटिव जोड़ दो, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2 और -2 पाई। ये वेव फॉर्म में एक चीज़ हमने मिस की है अभी, और वो ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये जो आप मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो ये है +1 और ये मिनिमम वैल्यू है ये है -1। तो हम क्या देखते हैं, जब 0 डिग्री होता है, पाई होता है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, -पाई होता है, -2 पाई होता है, तो साइन जब भी चाहे पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, हर केस में इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। ठीक है, इसलिए हम साइन
शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए साइन n पाई को 0 लिख देते हैं और n आपका इंटीजर है। तो कभी भी मल्टीपल हो पाई का, चाहे 2, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 10 पाई, कितना भी पाई हो, साइन n पाई हमेशा होगा 0। तो वेवफॉर्म से सेकंड फॉर्मूला जो निकलेगा वो ये होगा कि जब π/2 है तो वैल्यू कितनी है, +1। जब 5π/2 है तो वैल्यू क्या है, +1। पर जब 3π/2 है तो वैल्यू क्या है, -1। तो n की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो साइन π/2 क्या आएगा, -1 का पावर 0 +1। जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो साइन 3π/2 क्या आएगा, -1 का पावर 1 भी क्या होगा, -1। n की वैल्यू जब 2 रखोगे तो ये क्या होगा, -1 का पावर 2। अब जब आप n की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या होगा, साइन -π/2, मतलब -1 का पावर -1, ये क्या होगा, 1/-1, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो जब साइन -π/2 है तो आप देखो वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। अगर n की वैल्यू मैं -2 रख दूं इस इक्वेशन में तो ये कितना हो जाएगा, साइन -3π/2, और n की वैल्यू -2 आप इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर -2। व्हाट इज दिस, इसको क्या कहते हैं, 1/-1 का स्क्वायर, मतलब +1। तो हमारे वेव फॉर्म से बहुत इजी हो जाता है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। आप चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए कि ये वेव फॉर्म बना लीजिए और साइन n पाई क्या करिए, साइन n पाई, मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए, 0, और साइन 2n + 1 π/2 क्या हो जाएगा, -1 का पावर n, मतलब करस्पॉन्डिंग +1 और -1 आपको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। ये आपका साइन का ग्राफ है। कॉस के ग्राफ में बस इतना अंतर आ जाता है जिसके कारण चीज़ें चेंज हो जाती है, वो ये है कि उसका वेव फॉर्म इस तरीके से रहता है, ये 0 पे 0 है पर ये 0 पे +1 है। तो यहाँ पे आपको cos n पाई -1 का पावर n होगा और cos 2n + 1 π/2 पे सबके सब 0 होंगे। इतना ही अंतर आ जाता है। आपके लिए ये होमवर्क है कि आप सारी वैल्यूज़ पुट करके देखें क्या ये फॉर्मूला सही बैठता है ग्राफ के साथ। इसके बाद हमारे सारे के सारे कंसेप्ट्स ख़त्म होते हैं। तो साइन और कॉस का अगर आपको ग्राफ याद है तो आप इसको डिराइव कर लोगे अपने आप, और आपको सारी की सारी वैल्यूज़ याद रहेगी। ठीक है, जैसे साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई के लिए 0 होता है, वैसे ही कॉस π/2, 3π/2, 5π/2 सबके लिए 0 होगा। ये दो फॉर्मूले और ग्राफ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद कुछ भी याद करने को और समझने को नहीं बच रहा है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ग्राफ है मगर अभी इतना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए।